हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 से 28 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स। यदि आप वीडियो डेली नहीं देखते हैं तो इसमें हम पूरा वीक का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, यानी वीकली करंट अफेयर्स में इस वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है, यानी वो टेस्ट क्वेश्चन है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाल ही में अयोध्या में स्थापित की गई भगवान श्री राम की प्रतिमा नख से सीक तक कितनी ऊंची है? आंसर है बी, 51 इंच की है प्रतिमा है, जो कि हाल ही में अयोध्या के मंदिर में स्थापित की जाएगी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि 22 जनवरी को यहाँ पर इसका उद्घाटन समारोह है श्री राम मंदिर अयोध्या का। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में झारखंड राज्य में केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अब जान लेते हैं झारखंड के बारे में। देखिए, चंद्रशेखर को झारखंड का उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया हाल ही में। इसके अलावा झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर झारखंड में किया है। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। क्वेश्चन के साथ में पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सभी से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। और ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस एग्जाम हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ताला कहाँ से अयोध्या पहुंचा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी। सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के ताले फेमस हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाया गया है श्री राम मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए। तो ये यहाँ से पहुँच चुका है अयोध्या मंदिर। तो ऑप्शन सी होगा, अलीगढ़ में यह ताला बनाया गया। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अयोध्या से रिलेटेड मैंने पूरी वीडियो बनाई है, श्री राम मंदिर से क्वेश्चन बनने वाले, उनको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा दीपक कहाँ को रोशन करने हेतु बनाया गया है? आंसर है सी। यह अयोध्या में जो बन रहा है श्री राम मंदिर, वहाँ के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दीपक बनाया गया है श्री राम मंदिर के लिए। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट लैम्प टू शाइन ऑन राम टेम्पल ओपनिंग, जब ओपनिंग होगी 22 जनवरी को, उसके लिए यह बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने युगांडा में G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? आंसर है सी, बी मुरलीधरन ने। हाल ही में बी मुरलीधरन ने युगांडा में जो G77 की तीसरे शिखर सम्मेलन का जो शिखर सम्मेलन चल रहा है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया, बी मुरलीधरन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है? आंसर है सी, नंदिनी कृष्णन ने किया है अंग्रेजी में अनुवाद। और लिखा, इसने पुस्तक किसने लिखी है, ये उपन्यास किसने लिखा है? तो चारू निवेदिता ने। तो याद रखिएगा। अब कुछ पुस्तकें जान लेते हैं। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी। भूपेंद्र यादव ने मोदी एंजॉइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। और राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन हाल ही में किया गया। तो याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, अंग्रेजी में अनुवाद किया है नंदिनी कृष्णन ने, और यह पुस्तक जो लिखी है वह लिखी है चारू निवेदिता ने। तो दोनों तरीके से याद रखिएगा। हिंदी में ये इन्होंने पुस्तक लिखी है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया। अब जान लेते हैं कुछ असम से रिलेटेड पॉइंट्स। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है हाल ही में। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी असम में किया गया। अमृत भ्रष्ट आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। असम ने अनावरण किया है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता। देखिए, ये क्वेश्चंस कराए हैं हमने श्री राम मंदिर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा वीडियो, जिससे बाकी की भी हेल्प हो जाए। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हैं। पूरा वीडियो देखिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे राम मंदिर से, सारे इसमें वीडियो में हमने लिए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने
माई स्कूल माई प्राइड अभियान हाल ही में शुरू किया? देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया। इसके अलावा विंटर कार्निवल भी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ है। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल बैंक कार्यक्रम की भी शुरुआत हाल ही में की है। तो इसकी कैपिटल है शिमला, ये भी याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की। पंजाब की चंडीगढ़ है और साथ में हरियाणा की भी चंडीगढ़ कैपिटल है संयुक्त रूप से। पश्चिम बंगाल की कोलकाता राजधानी है और मध्य प्रदेश की भोपाल। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इनको भी नोट करना मत भूलिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, हिमाचल प्रदेश में यह अभियान चलाया गया, माई स्कूल माई प्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी है, उपयुक्त दोनों, यानी दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा। दिल्ली के हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड बेंगलुरु का है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन दोनों को ही दिया गया है विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार। तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, उपयुक्त दोनों हवाई अड्डों को। नेक्स्ट है, हाल ही में किससे पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? सो इसका आंसर ऑप्शन ए है, जागृत कोटेचा को हाल ही में पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया। अब कुछ नियुक्तियां जान लेते हैं। देखिए, एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। इसके अलावा वाइस एडमिरल विनीत मैकार्टी भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला के कमांडेंट बने। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने नौसेना संचालक महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। यूपीएससी के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो ये हाल ही की कुछ नियुक्तियां हैं, इनको नोट करना मत भूलिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, जागृत कोटेचा पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। हमने हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट जीके की वीडियो अपलोड की है और मैप के साथ पूरी वीडियो हमने बनाई है, इसको जरूर देखिएगा। पूरा यूपी जीके इसमें हमने कवर किया है, सिर्फ एक ही क्लास में कवर किया है। बहुत छोटी सी वीडियो है, अगर आप ये देख लेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जितना भी स्टैटिक जीके है वो आपका कवर हो जाएगा और यूपी कांस्टेबल के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, भारत को चुना गया है मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए समिति का उपाध्यक्ष। देखिए, हाल ही में एहनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत पर हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। इसके साथ में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में भी शामिल हो गया है। तो नोट कर लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको करा दिए हैं। जो इंडियन जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो हम डेली वीडियो में आपको कराते हैं, साथ में पॉइंट्स भी कराते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया? आंसर है बी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया हाल ही में। किस तरह की भाषा का? तो रीजनल जो लैंग्वेजेस होती हैं उसका एक सम्मेलन आयोजित किया गया, उसका उद्घाटन किया गया है। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र की, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। पहला है जाति जनगणना करने वाला बिहार, दूसरा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। पूर्व स्टार क्रिकेटर अवांतु रायडू ने YSR कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। इसके साथ में मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी विशाखापट्टनम है, ये भी याद रखिएगा। पहले जो कि अमरावती हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? आंसर है ए, टाटा ने अगले 5 वर्षों के लिए IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, टाटा ने यह किया है।
नेक्स्ट, हाल ही में किसने 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता और यहाँ पर हुआ है पुस्तक मेला, तो ममता बनर्जी ने। हाल ही में किसने अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किया है? देखिए, हाल ही में 22 जनवरी को उद्घाटन किया गया है राम मंदिर का, जो कि अयोध्या में बनाया गया, और इसका उद्घाटन आंसर है बी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने किया है। इनका जो इनॉग्रेशन है वो इन्होंने किया है, यानी नरेंद्र मोदी जी ने। याद रखेगा, 51 इंच की प्रतिमा है जिसको प्रस्थापित किया गया है भगवान श्री राम के मंदिर में, यह भी याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उसको जरूर देखिएगा, राम मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चंस की। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, हाल ही में फरीदाबाद में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने। आप जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज। देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में शुरू हुआ है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे जो ट्रॉफी है उसका खिताब जीत लिया है। हरियाणा के नए डीजीपी सत्यजीत कपूर बने हैं। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन योजना की घोषणा भी की है, तो याद रखिएगा। और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, और साथ में पंजाब की भी कैपिटल जो राजधानी है वह चंडीगढ़ होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, फरीदाबाद में साइंस सिटी विकसित की जाएगी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, और यह इन्होंने हाल ही में घोषणा की है। देखिए, जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको जरूर कराते हैं, और मैंने जो राम मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की है उसको जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में उसमें क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और ये वीडियो हम जो डेली करंट अफेयर्स की लेकर आते हैं ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी, रेलवे या फिर यूपी पुलिस, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, तो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 61 साल की उम्र में चौथी बार डकार रैली खिताब जीता है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, हाल ही में कार्लोस सेंज ने 61 साल की उम्र में चौथी बार जो डकार रैली का हुई थी हाल ही में, उसका खिताब चौथी बार जीता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, कार्लोस सेंज ने यह खिताब जीता है, और यह 61 साल की उम्र के हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, हाल ही में मिस्र यानी इजिप्ट के जो विश्व धरोहर स्थल हैं वहाँ पर सौर ऊर्जा यानी सोलर जो पैनल होते हैं उनके स्टेशनों का उद्घाटन मिस्र देश में यानी इजिप्ट में किया गया है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा की कैपिटल यानी राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है, और किसके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी है। और ये किसके मंत्री हैं? तो ये आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में यह किया गया। असम की राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट, हाल ही में पंजाब के किस शहर में मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, हाल ही में मोहाली में। देखिए, पंजाब के मोहाली शहर में हाल ही में मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, मोहाली में, जो कि पंजाब का एक प्रमुख शहर है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और पंजाब का एक प्रमुख शहर है अमृतसर, सभी जानते हैं अमृतसर, 13 अप्रैल 1919 की घटना। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, राज्य नहीं है, एक यूटी है जम्मू कश्मीर, जहां पर यह आयोजन किया गया गोले मेले का। देखिए, भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया हाल ही में। इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आर स्वैन ने संभाला है। तो जो पुलिस के महानिदेशक होंगे, अतिरिक्त प्रभार होगा, वह आर स्वैन के पास में होगा, वह जम्मू कश्मीर के हैं। जम्मू कश्मीर वर्तमान में एक यूनियन टेरिटरी है, तो यह भी याद रखें। नेक्स्ट, हाल ही में WEF दावोस शिखर सम्मेलन में किस राज्य ने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है? सो देखिए, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो शिखर सम्मेलन हुआ है वह तेलंगाना में इसका 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है तेलंगाना राज्य ने। देखिए, तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा भी शुरू की। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद में पास कर दिया है। गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया है।
दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन भी तेलंगाना में किया गया है और तेलंगाना की वर्तमान राजधानी है हैदराबाद। पंजाब की चंडीगढ़ है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो यह भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। तेलंगाना राज्य में निवेश किया गया 40,000 करोड़ रुपए का, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस में शिखर सम्मेलन हुआ था इसके दौरान। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी हैं, ये कोयला मंत्री हैं। तो यहाँ पर इन्होंने खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने। और कहाँ किया? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो कौन नंबर 1 पे रहा? आंसर है ए, यूएसए नंबर 1 पे रहा है गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में। देखिए, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में 2023 में अमेरिका शीर्ष पे रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मिजोरम में हुआ है। मिजोरम में किया गया। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पे रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड शहर में किया गया है। तो याद रखिएगा, अधिकतर रैंकिंग में अमेरिका नंबर 1 पे रहता है और इसमें भी ये नंबर 1 पे रहा गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में। और साथ में स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में 2023 में भी यह नंबर 1 पे रहा है। तो यह भी याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। हमने हाल ही में जो एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस का, उसके लिए एक यूपी जीके की स्पेशल क्लास की वीडियो अपलोड की है, इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने मैप के साथ में सभी यूपी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। इस वीडियो को यदि आप देख लेंगे तो आपका पूरा यूपी जीके जो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया कनाडा लॉन्च किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया कनाडा लॉन्च किया है। तो किसने किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने यह किया है। याद रखिएगा, नवीनतम मोबाइल बैंकिंग है ऐप मनी टू। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर। देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस्ट हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है, विच में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। तो याद रखिएगा, जो पहला मामला है जीवित परजीवी कृमि का, यह मामला भी पहले ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर यहाँ पे बनेगा। तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसको जरूर देखिएगा। जैसे कि अयोध्या में उद्घाटन किया गया है भगवान श्री राम के मंदिर का, हाल ही में किया गया 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? सो किसने की है फेंसिंग करने की घोषणा? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार देश ने की है। भारत सरकार ने म्यांमार के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नोरोजी नगर में पहले कार्यालय स्थान का उद्घाटन किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नोरोजी नगर में पहले कार्यालय स्थान का उद्घाटन किया है हाल ही में। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ के सालार जंग संग्रहालय में 5 नई गैलरी का उद्घाटन किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया है ये। केंद्रीय मंत्री हैं ये जी किशन रेड्डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकियों के खात्मे के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? सो इसका आंसर ऑप्शन ए, ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया गया है भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में छिपे गए आतंकियों को खत्म करने के लिए। जो छिप जाते हैं आतंकी जम्मू कश्मीर में, वहां पर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है? इसका आंसर ऑप्शन सी, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। जगदीप धनखड़ जी ने यह चलाया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में गुजरात राज्य में किया गया है डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। अब कुछ पॉइंट जान लेते हैं। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। NHPC गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, यह भी याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम हर क्वेश्चन के साथ में जो भी बन सकते हैं लेकर आते हैं, जिससे कि आपको पिछली जो करंट अफेयर्स है वो भी रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट, हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में किसकी 127वीं जयंती मनाई गई? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई गई है और ये पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को हर वर्ष मनाई जाती है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट है, हाल ही में रवि दहिया ने ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक अपने नाम हासिल किया है रवि दहिया ने। तो याद रखिएगा, भारतीय पहलवान है ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस में। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नोट करते चलिएगा सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है, हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है वर्तमान में। विशाखापट्टनम में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता जो कंपटीशन हुआ था वह संपन्न हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइलें खरीदने के लिए समझौता किया है? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जापान ने। जापान ने अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइलें खरीदने के लिए समझौता किया है। अब कुछ जापान की बात हुई है तो बात कर लेते हैं जापान के बारे में। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से घट गई है और हाल ही में जापान चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है। यानी जापान का जो मिशन है वह भी कंप्लीट हो गया है और वह चंद्रमा पर पहुंच गया है और ऐसा करने वाला यह 5वां देश बन गया है जापान। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, जापान। देखिए, जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आते हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा जिससे कि आप एग्जाम से पहले आसानी से रिवाइज कर सके सभी क्वेश्चंस को। और जापान की कैपिटल टोक्यो है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है भारत ने और चौथा स्थान हासिल कर लिया है। और अब बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो यूएसए वैश्विक शेयर बाजार में पहले नंबर पे है और चौथे नंबर पे भारत। नेक्स्ट, हाल ही में 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ हुई है? सो कहाँ की गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है। ये 63 नंबर की है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। नेक्स्ट, हाल ही में बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, ताई तिजू यिंग ने हाल ही में बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल का टाइटल अपने नाम कर लिया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, फोटो भी देख सकते हैं, यह है ताई तजू यिंग, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, जो खंजर अभ्यास है ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है और कहाँ किया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है? शिमला। तो देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं आप उनको कमेंट जरूर करिएगा जिसकी आपको नॉलेज ज़्यादा हो। नेक्स्ट, हाल ही में भारत मिश्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू किया गया?
इसका आंसर ऑप्शन ए असम में, राजस्थान के असम। देखिए सारे असम में हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है असम में किया गया है ये साइक्लोन अभ्यास मिस्र के साथ में। भारत और मिस्र का संयुक्त विशेष बल अभ्यास होता है साइक्लोन, तो यह असम में शुरू किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे यूपी गौरव सम्मान मिलेगा? तो देखिए जो नवीन है और डॉक्टर रितु, इन दोनों को ही यूपी गवर्नमेंट की तरफ से यूपी गौरव सम्मान मिलेगा, याद रखिएगा, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। देखिए मिस अमेरिका 2024 का ताज मैडिसन मार्स ने जीता हाल ही में। ये हाल ही के कुछ पुरस्कार हैं। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकृति सिंह बनी है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारी बनी है। इसके अलावा प्रसिद्ध बंगाली लेखक शिशेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो ये कुछ पुरस्कार हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में सम्मानित किया गया, और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। नवीन और डॉक्टर रितु दोनों को ही यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और योगी आदित्यनाथ का पूरा नाम क्या है? तो अजय सिंह बिष्ट महंत योगी आदित्यनाथ इनका पूरा नाम है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ है? सो किसके साथ हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में मुक्त व्यापार समझौता संपन्न किया गया, एक एग्रीमेंट किया गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और स्विट्जरलैंड के साथ में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का अनावरण किया है? तो देखिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, अमित शाह के, और गृह मंत्री भी हैं ये। इन्होंने लॉन्च की है बुक असम ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन, तो याद रखिएगा इसको। इनका पुस्तक का अनावरण अमित शाह ने किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं, और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नोट करते चलिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, शेयर नहीं करते हैं आप तो प्लीज़ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? आंसर है बी। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर, जिनको हाल ही में कहा गया है कि उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। देखिए COP28 में बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। इसके अलावा बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया। बिहार सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने रवि महाअभियान 2023 का भी शुभारंभ किया है। बिहार की राजधानी पटना है, और हाल ही में काफ़ी सारी वैकेंसी जो है वो कंप्लीट कराई हैं बिहार राज्य में। टीचर्स के लिए BPSC की परीक्षा कराई गई थी, उसके मध्य काफ़ी सारे लोगों को रोजगार दिया गया है बिहार के राज्य में। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में BCCI हैदराबाद में नमन पुरस्कार समारोह में भारतीय क्रिकेट में अनुकरणीय प्रदर्शन को किसे सम्मानित करेगी? तो देखिए इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटर हैं शुभमन गिल, और पुराने जो क्रिकेटर और कोच हैं रवि शास्त्री। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, दोनों को ही सम्मानित किया जाएगा BCCI के द्वारा। 2023 का जो अवार्ड है वो शुभमन गिल और रवि शास्त्री को दिया जाएगा। फोटो भी देख सकते हैं इनका आप। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए इनको सम्मानित किया जाएगा BCCI जो कि नमन पुरस्कार समारोह होगा उसके अंतर्गत, दोनों को ही सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में ममनी खाद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। भारत की यूटी है लद्दाख यूनियन टेरिटरी, यानी यहाँ पर खाद महोत्सव होगा, ममनी खाद महोत्सव आयोजित किया जाएगा। लद्दाख की कैपिटल लेह है। देखिए सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। इसके अलावा विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। लद्दाख के सी वक्थोन फल को GI टैग दिया गया है, और लद्दाख की कैपिटल लेह है। महाराष्ट्र की मुंबई, उत्तराखंड की देहरादून और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। तो यह भी याद रखिएगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बन सकते हैं हमको आपको बता देते हैं। क्वेश्चन के साथ में जो भी स्टेट या यूटी आता है उसके साथ में हम पूरी डिटेल कराते हैं, जिससे कि आपको रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? आंसर है ए, अनुवादनी ऐप लॉन्च की गई है। AI ऐप यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में केंद्र सरकार ने
बहुभाषी शिक्षा के लिए यानी अनेक भाषाओं में शिक्षा के लिए यह ऐप लॉन्च की है, जिससे कि अलग अलग भाषाओं में लोग शिक्षा ग्रहण कर सकें। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के रायजा ढिल्लो और गुरजोत सिंह खंगूरा ने कुवैत सिटी में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में मिश्रित स्केट टीम में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, कांस्य जो मेडल है इन्होंने जीता है, पदक जीता है, याद रखिएगा, कांस्य ब्रोंज यानी रायजा ढिल्लो और गुरजोत सिंह खंगूरा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के शुष्क क्षेत्र की देसी खजूर की किस्म कच्ची खारी को जीआई टैग मिला है? सो किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात के कच्छ जिले के जो देसी खजूर है जिनकी किस्म है कच्ची खारी, इसको जीआई टैग दिया गया हाल ही में। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? तो देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, केप वर्ड को। केप वर्ड को हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, केप वर्ड को। नेक्स्ट है, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला 5वां देश कौन सा बना है? इसका आंसर ऑप्शन बी है, जापान। जापान बिकम्स 5th कंट्री टू लैंड ऑन द मून सक्सेसफुली, यानी ये 5वां देश बन चुका है सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरने वाला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार टिड्डियों से निपटने में किस देश को 40,000 लीटर मेलाथियान प्रदान करके सहायता प्रदान करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की मदद करेगी भारत सरकार टिड्डियों से निपटने के लिए 40,000 लीटर मेलाथियन प्रदान करने का फैसला भारत सरकार ने लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 1 करोड़ परिवारों के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की है? देखिए 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था, उसी समय पर इन्होंने यह योजना को लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने। ऑप्शन भी इसका करेक्ट होगा, पीएम मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जहां पर सोलर पैनल लोगों के घरों में लगाए जाएंगे और 1 करोड़ घरों में ये लगाए जाएंगे, यह फैसला लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2023 आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर के कप्तान किसे चुना गया? आंसर है ए, भारतीय टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा, इनको सम्मानित किया जाएगा, इनको चुना गया है आईसीसी अवार्ड 2023 में कप्तान के रूप में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गृह ज्योति योजना का अनावरण किसने किया है? तो देखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, जिन्होंने गृह ज्योति योजना का अनावरण किया है और यह कांग्रेस पार्टी से हैं, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सेना ने आधिकारिक तौर पर घरेलू स्तर पर उत्पादित टोही और लड़ाकू ड्रोनों की एक महत्वपूर्ण मात्रा हासिल कर ली है? तो किसने की है? आंसर है ए, ईरान ने। ईरान ने हासिल कर ली है घरेलू जो ड्रोन है उनको उत्पादित करने की एक बड़ी मात्रा उत्पादित टोही और लड़ाकू। हाल ही में किस देश में पहला अल्कोहल स्टोर खुलेगा? आंसर है इसका ऑप्शन ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब देश में यानी पहला खोला जाएगा अल्कोहल स्टोर खुलेगा, क्योंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में राजधानी रियाद में अपना पहला अल्कोहल स्टोर शराब की दुकान खोलने की तैयारी कर रहा है। यह स्टोर विशेष रूप से गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए होगा। ऐसे में आम लोग इस स्टोर से शराब की खरीदारी नहीं कर सकेंगे। सऊदी अरब में इससे पहले एक भी स्टोर नहीं था, क्योंकि यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण मुस्लिम धर्म से रिलेटेड स्थल हैं, इसी कारण से यहाँ पर एक भी अल्कोहल का स्टोर नहीं था। लेकिन अब जो यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान सऊदी ने यहाँ पर बोल दिया है कि वो एक अल्कोहल का खोलेंगे स्टोर। नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में 34 वर्षीय धावक मान सिंह ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। इंडियाज मान सिंह बैक्स गोल्ड मेडल एट एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 इन हांगकांग। ये हांगकांग में हो रहा है। ये 34 वर्ष के हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है एशियाई मैराथन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यायमूर्ति प्रसन्ना वी बराले की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई है। वे वर्तमान में किस राज्य की हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं? आंसर है बी, यह कर्नाटक की हाई कोर्ट के यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय में दलित समुदाय से तीसरे मौजूदा न्यायाधीश होंगे बी बराले, प्रसन्ना बी बराले। वह न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति CT रवि कुमार की कतार में भी शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में
स्वच्छता में कौन सा शहर 5वें स्थान पर है? इसका आंसर ऑप्शन डी, भोपाल। भोपाल स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छता में यानी क्लीनलीनेस में यह है 5वें नंबर पर रहेंगे। और फर्स्ट नंबर पे कौन सा था? इंदौर। इंदौर नंबर 1 पे रहा है और 5वें नंबर पे है भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। याद रखिएगा, राजधानी जो कि 5 नंबर पे रैंक पे रही है वह है भोपाल। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी, मैरी कॉम, जिसको सभी जानते हैं। मैरी कॉम ने हाल ही में मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा कर ली है। मैरी कॉम इतिहास में 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम करने वाली पहली महिला है। इसके अलावा 5 बार की एशियाई चैंपियनशिप और 2014 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला मुक्केबाज थी। और जब इन्होंने संन्यास की घोषणा की है तो ये 41 वर्ष की हैं, यानी इनकी उम्र अभी 41 साल है। याद रखिएगा मैरी कॉम, और इसी कारण से इन्होंने मना किया है कि वह संन्यास लेंगी, एज हो चुकी है, कुछ कारण इन्होंने बताए हैं इस तरह के। तो याद रखिएगा 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। देखिए कुछ भी क्वेश्चंस बन सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि मैरी कॉम के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में इन द हीट ऑफ द नाइट के निर्देशक नॉर्मन जिप्सन की कितनी आयु में निधन हो गया है? आंसर है ए, 97 वर्ष में, यानी 97 वर्ष की आयु में निर्देशक नॉर्मन जिप्सन का निधन हो गया है। इन द हीट ऑफ द नाइट का निर्देशन इन्होंने ही किया था। फोटो भी देख सकते हैं इनका आप। ये 97 वर्ष के हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कौशल भवन का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कौशल भवन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नोट जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी किस राज्य में बनेगा? तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यह घोषणा की है कि वह दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी अपने राज्य ओडिशा में बनाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? सो किसने किया है? आंसर है ए, निशा पाहुजा ने। निशा पाहुजा ने किया है। ये 96वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट की गई है डॉक्यूमेंट्री फिल्म। तो यह झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित है, जिसका नाम है टू किल अ टाइगर। इसका निर्देशन भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर निशा पाहुजा ने किया है। ऑस्कर 2024 के विजेताओं की घोषणा 10 मार्च को की जाएगी। तो याद रखिएगा निशा पाहुजा ने निर्देशन किया है इस फिल्म का, और यह झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित फिल्म है। ऑस्कर 2024 के लिए इस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है, टू किल अ टाइगर। तो याद रखिएगा कुछ भी पूछा जा सकता है, किसने निर्देशन किया है, फिल्म का नाम क्या है, किस पर आधारित है, किस राज्य पर आधारित है। तो देखिए आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में कब मनाया गया इंटरनेशनल एजुकेशन डे? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है 24 जनवरी, जिस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में मनाया जाता है उसी दिन। इसकी थीम थी स्थायी शांति के लिए सीखना, यानी लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पारित किया एक प्रस्ताव 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने के लिए रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। फिर हर साल से इसे 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर घोषित किया गया और यह मनाया जाने लगा। लेकिन स्टार्टिंग कब हुआ था? तो 24 जनवरी 2019 को प्रस्ताव पारित किया गया था 3 दिसंबर 2018 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, जो मैंने आपको बताए हैं सिर्फ यही पॉइंट आपको याद रखने हैं, कब से मनाया गया, किसने बोला है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के 75वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 समारोह में मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? आंसर है ए, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, जो कि भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। याद रखिएगा ये मुख्य अतिथि बनेंगे और ये ऐसा करने वाले, यानी ये सबसे ज़्यादा बार आए हैं हमारे देश में। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं सबसे ज़्यादा आने वाले राष्ट्रपति बने हैं गणतंत्र दिवस समारोह में। अगर इस बार ये आ जाएंगे तो ये 6 नंबर के हो जाएंगे, यानी 6 बार आ चुके हैं ये 75वें गणतंत्र दिवस को मिलाकर। इससे पहले 5 बार आ चुके हैं और अब को लगाकर ये 6 टाइम आ चुके हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सबसे ज़्यादा आए हैं भारत में राष्ट्रपति, तो फ्रांस के।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? सो किस में आई है? आंसर है सी, चीन में। चीन में दूसरे वर्ष लगातार गिरावट देखी गई है जनसंख्या में। 2023 में लगातार दूसरे वर्ष चीन की जनसंख्या में गिरावट आई है। 2.75 मिलियन घटकर 1.409 मिलियन हो गई है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टाइन प्रोब लॉन्च किया हाल ही में। इसके अलावा चीन ने डोग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च की है। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। इसके अलावा चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट भी लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी है। चीन लगातार देश की जनसंख्या में गिरावट देखी गई है चीन की, और चीन की कैपिटल बीजिंग है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी मेंस T21 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? सो किसने जीता है? आंसर है बी, सूर्य कुमार यादव ने जीता है आईसीसी मेंस T21 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। अब कुछ जान लेते हैं पॉइंट्स। दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस एंड दीप्ति शर्मा बने हैं। बीसीसीआई हैदराबाद में नमन पुरस्कार समारोह में भारतीय क्रिकेटर में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए शुभमन गिल और रवि शास्त्री सम्मानित किए गए। प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया। इसके अलावा आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिशेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीद लिया है। बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की और इनको दिया भी जा चुका है। अर्जुन अवार्ड मिल चुका है मोहम्मद शमी को, और सिफारिश किसने की थी? तो बीसीसीआई ने की थी। सारे पॉइंट्स मैं ज़रूर कराती हूँ आपको, जिससे कि पॉइंट्स भी आपका ना छूटे। देखिए, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाएंगे, लेकिन आपको घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं इससे अलग नहीं जाएंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ उस तरह से याद जरूर करें। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? आंसर है बी, कनाडा। कनाडा देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस मनाने की घोषणा की है। भारत ने कनाडा के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है। इसके अलावा कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर बिलीज़ किंग कप का खिताब अपने नाम कर लिया। कनाडा की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। इसके अलावा कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी भी की है। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा कनाडा के बारे में, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पिछले कुछ दिनों के क्वेश्चन हैं, हम इसलिए लेकर आते हैं जिससे कि आपके पिछले क्वेश्चन का भी रिविजन होता रहे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य के हैं ये? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के हैं मास्टर अवनीश, जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, 22 जनवरी को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 समारोह का आयोजन किया। इसमें इंदौर के रहने वाले 9 वर्षीय अवनीश को सामाजिक सेवा में बेहतर प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। मास्टर अवनीश डाउन सिंड्रोम से प्रभावित स्पेशल चाइल्ड हैं। उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक सफल ट्रैकिंग की है। साल 2022 में श्रेष्ठ दिव्यांग बाल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं मास्टर अवनीश, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। पिछली बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं इस तरह के बाल पुरस्कार से रिलेटेड, तो आपको याद रखने हैं। करंट अपडेट में आपको हमेशा ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे कवर रखना है, जो कि ज़्यादा चलता है टॉपिक। नेक्स्ट है, हाल ही में अयोध्या में बनाने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। इसका नाम बदल दिया गया है, जो अयोध्या में मस्जिद बनने वाली है। देखिए, मस्जिद निर्माण की जिम्मेदारी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ICF को मिली है। मस्जिद का निर्माण अपनी पुरानी जगह से 25 किलोमीटर दूर होगा, जो कि धन्नीपुर गांव में है। मस्जिद का निर्माण अब कुल 11 एकड़ की जमीन पर किया जाएगा, जिसमें कि 5 एकड़ भूमि को कोर्ट ने दिया है और 6 एकड़ भूमि सुन्नी जो वक्फ बोर्ड है उसके द्वारा जोड़ा गया है। मस्जिद में 5 मीनारों का निर्माण किया गया, जो कि इस्लाम धर्म के कलमा, नमाज, रोजा, जक़ात और हज को दर्शाएगी। यानी जो 5 मीनार बनेंगी मस्जिद में, वो अलग अलग चीज़ों को दर्शाने वाली हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? सो किसे चुना गया? आंसर है सी, 60 पैरासूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश के
चुना गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, जिसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, तब की जाती है। संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। यानी अगर पूरी संस्था होगी तो 51 लाख रुपए और सर्टिफिकेट, और यानी एक व्यक्ति को दिया जाएगा तो 5 लाख रुपए और व्यक्तिगत तौर पे सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी, यानी गणतंत्र दिवस के दिन ही हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाते हैं। यह दिन WCO की स्थापना की याद दिलाता है और सीमा पार व्यापार संचालन को सुचारू बनाने में सीमा शुल्क के महत्व पर प्रकाश डालता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की थीम थी 2024 की कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। ये इसकी हाल ही की थीम रखी गई है 2024 की, तो याद रखिएगा। थीम हर बार पूछी जाती है। और WCO यानी वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखिएगा ये भी। अब जान लेते हैं जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस। 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस और DRDO का स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाया गया, 66वां। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस और थीम थी एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस, 7 जनवरी को महायान नववर्ष, 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 15 जनवरी को राष्ट्रीय भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस, 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। उसकी थीम थी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यानी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साइकिलिंग वेलोड्रोम में लड़कियों की करीन दौड़ में बिमला मार्चा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम कर लिया है। साइकिलिंग जो वेलोड्रोम में है लड़कियों की, उसमें करीन दौड़ में इन्होंने यह स्वर्ण पदक हासिल किया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को GI टैग मिला है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश के मोनपा हैंडमेड कागज को GI टैग मिला है। देखिए, हाल ही में नाबार्ड जिला विकास प्रबंधक कमल रॉय ने अरुणाचल प्रदेश के 12 उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने की घोषणा की। अब तक अरुणाचल प्रदेश के कुल 18 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। उत्पाद हैं अपतानी, मोनपा, आदि गैलो, ताई, खामती, नविशी वस्त्र हैं, सिक्फो फलाप है, यानी सिक्फो जो चाय होती है उसको। कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के आदि केकेर अदरक यानी हस्तनिर्मित कालीन, तिब्बती निवासियों द्वार और बांचो शिल्प को GI टैग मिला है। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया हाल ही में। वार्षिक सौर अमरतला तोगर्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दे दी है। अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को हाल ही में GI टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी वायलेंस सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है। तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारे डिटेल के साथ क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए, ज्योति रंधावा बने हैं सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ज्योति रंधावा। नोट कर लीजिएगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लास्ट में मैंने जो क्वेश्चन रखा है उसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में BSF के किस जवान को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक मिला है? आंसर है सी, उपयुक्त दोनों, यानी शिशुपाल सिंह और सावला राम बिश्नोई को। देखिए क्यों मिला है। अफ्रीकी देश कांगो में हिंसक प्रदर्शन में गोली लगने से राजस्थान के 2 वीर सपूत शिशुपाल सिंह और सावला राम बिश्नोई शहीद हो गए। BSF के दोनों जवान UN के यानी यूनाइटेड नेशन के शांति मिशन पर कांगो गए थे और उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? आंसर है 5 लोगों को दिया जाएगा पद्म विभूषण। देखिए, गणतंत्र दिवस की पूर्व यानी एक दिन पहले शाम को 25 जनवरी को इसकी घोषणा की गई है और हर वर्ष ऐसे ही किया जाता है। इनमें 5 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं और 110 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे। 2024 के लिए पद्मश्री पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो अब तक गुमनाम थे, जैसे कि असम की रहने वाली
देश की पहली महिला महावत, इस तरह से। अब जान लेते हैं कुछ पद्म विभूषण किन किन हस्तियों को मिले हैं। देखिए बैजंती माला को बाली को मिला है, 87 साल की है ये। और बैजंती माला 50-60 के अधिक दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस थी। बैजंती माला ने 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म से करियर शुरू किया था। उन्होंने आशा, नया दौर, साधना, मधुमती जैसी फिल्मों में इंडस्ट्री में काम किया है। बिंदेश्वर पाठक, ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और 2003 में इन्हें पहले पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और 15 अगस्त 2023 को इनका निधन भी हो चुका है। कोनीडेल चिरंजीवी, 68 साल के ये एक्टर हैं चिरंजीवी। 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। और 2008 में आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक दल प्रजा राज्यम पार्टी की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। और 2006 में चिरंजीवी को पद्म विभूषण भी मिल चुका है। एम वेंकैया नायडू, सभी जानते हैं मुयिरप्पो वेंकैया नायडू हैं, जो भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हैं। वे 2022 तक इसी पद पर रहे थे, उपराष्ट्रपति के पद पर। और 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कार्यकाल समाप्त होने के बाद अपने परिवार के साथ ही हैदराबाद चले गए। पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम जो नर्तक हैं, याद रखिएगा, इनको भी दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेन्स क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? सो कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। देखिए हाल ही में सौम्या तिवारी देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेन्स क्रिकेट प्लेयर बनी है। अब यहाँ पे बात हुई है क्रिकेट से रिलेटेड, तो जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स। आईसीसी मेंस T21 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड सूर्य कुमार यादव ने जीता है। इसके अलावा दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा वुमेन में। प्यूविटी एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं 2023 में विराट कोहली। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिशेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीद लिया है। बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का भी फैसला कर लिया है। तो याद रखिएगा सारे पॉइंट्स को। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने पॉइंट्स बन सकते हैं हम सारे क्वेश्चन के साथ में करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह हैं, सुक्खू हैं वर्तमान में, जिन्होंने धर्मपुर में हिमाचल प्रदेश के 54वें राज्यत्व दिवस की अध्यक्षता की है। भारत की आज़ादी के बाद हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था। उस समय इसमें 30 पहाड़ी रियायतों को मिलाया गया था। 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। उसके बाद में 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा, यानी भारत का यह 18वां राज्य बन गया। तो याद रखिएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन है हिमाचल प्रदेश से कब यूटी बना और कब ये राज्य बना था, तो ये भी याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स। विंटर कार्निवल शिमला में हुआ है हाल ही में, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल चुका है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना भी शुरू की है। तो याद रखिएगा जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, इनको नोट करना मत भूलिएगा। ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले आपको कराए हैं। इस तरह से आपका रिवीजन हो जाता है, इसलिए हम पॉइंट्स भी साथ में लेकर आते हैं क्वेश्चन के। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी वर्तमान में शिमला है। और यहाँ पर हाल ही में विंटर कार्निवल फेस्टिवल भी हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? सो किसे मिला है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, अजीत मिश्रा को। देखिए ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक प्रमुख वकील अजीत मिश्रा को कानूनी और सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया। एक प्रेस बयान के अनुसार यूके इंडिया लीगल पार्टनरशिप UKILP के संस्थापक और अध्यक्ष मिश्रा को 23 जनवरी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी ये दिया जा चुका है इन्हें। अब कुछ पॉइंट जान लेते हैं अमेरिका जो हाल ही में पुरस्कार दिए गए हैं। देखिए मिस अमेरिका 2024 का ताज मिला है, मैडिसन मार्स ने जीता है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दिव्यकृति सिंह। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। और प्रसिद्ध बंगाली लेखक शिशेदी मुखोपाध्याय को 2023 का कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया। इसरो के BR ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। तो ये हाल ही में कुछ पुरस्कार थे जिनको अलग अलग कैटेगरी में दिए गए हैं।
हमने वो भी आपको रिवाइज करा दिए हैं, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे और पिछले क्वेश्चंस आप भूलेंगे नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया है? सो किस राज्य में किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में गुजरात राज्य में 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया। देखिए, दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ में एनएचपीसी गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण भी करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। और गुजरात की वर्तमान राजधानी गांधीनगर है, यह भी याद रखिएगा। हरियाणा की चंडीगढ़ है, पंजाब की भी संयुक्त रूप से राजधानी चंडीगढ़ ही है, और मध्य प्रदेश की भोपाल, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, फिलीपींस को। देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर बी कामत, जो कि वर्तमान में है, उनके अनुसार भारत 10 दिनों के भीतर इन मिसाइलों का निर्यात शुरू कर देगा, जो कि फिलीपींस को दिए जाएंगे। फिलीपींस ने भारत के साथ 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सौदा किया था। इस सौदे के तहत मिसाइलों की डिलीवरी की जाएगी। ये 375 मिलियन डॉलर की डील है, और जो कि अब तक की किसी भी देश के साथ भारत की सबसे बड़ी रक्षा निर्यात डील है, जो कि फिलीपींस के साथ में की गई है भारत के द्वारा ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं उसके निर्यात के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? मैंने आपको पहले भी कराया है इस तरह का क्वेश्चन, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, ओडिशा। देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है ओडिशा में, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना बना रहा है। इस दूरदर्शी परियोजना का उद्देश्य पर्यटकों और आगंतुकों को मेलानिस्टिक बाघों की एक दुर्लभ झलक प्रदान करना है, जिन्हें आमतौर पर काले बाघ के रूप में जाना जाता है। हाल ही में सिमलीपाल नेशनल पार्क में देखा गया है इसी तरह के बाघों को। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दुनिया में जंगली बाघों का एकमात्र घर माना जाता है, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। सारे पॉइंट्स आप नोट करते चलिएगा। देखिए, ओडिशा के जो रेड एंड चटनी है, जो चींटियों से बनाई जाती है, काई चटनी, उसको जीआई टैग मिला हाल ही में। इसके अलावा ओडिशा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एडे कैंप बनी है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक ओडिशा में किया गया। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसवली को हाल ही में जीआई टैग मिला है। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित कर दिया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा। ओडिशा की रायगढ़ सोल को जीआई टैग मिला है। ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को शुरू किया गया। ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरजय पात्रो का हाल ही में निधन हो गया है। ये पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष थे सूरजय पात्रो, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका की संसद ने संशोधनों के साथ विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक के पक्ष में कुल 108 वोट पड़े और विरोध में 62 सदस्यों ने वोट डाला है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिए गए संशोधनों के सुझावों को भी इस विधेयक में शामिल किया गया था। विधेयक में ऑनलाइन सामग्री की निगरानी करने का प्रावधान दिया गया है, यानी ये जो विधेयक है इसके बारे में आलोचकों का कहना है कि यह द्वीप राष्ट्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म कर देगा। कुछ पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण कर लिया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है हाल ही में। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया है। श्रीलंका में कैंडी मसाला पेरियारा हाल ही में मनाया गया है। तो याद रखिएगा इस सारे पॉइंट्स को, और जो ये ऑनलाइन विधेयक के बारे में है इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सो कहाँ किया गया? आंसर है ए, गोवा राज्य में। देखिए, सचिव विवेक भारद्वाज ने गोवा में पंचायतों के हस्तांतरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन किया है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कंदम शिलालेख प्राप्त हुआ है। गोवा के काजू को हाल ही में जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा राज्य में ही मनाया गया। तो याद रखिएगा, और गोवा की राजधानी पणजी है। और ये पॉइंट्स को याद रखिएगा जो मैंने आपको बताए हैं, इनको नोट करते चलिएगा। हर स्टेट के साथ में आप नोट कर सकते हैं जो भी पॉइंट्स आपको बन रहे हैं।
तो अलग तरीके से भी आप नोट कर सकते हैं, और यूपी के स्पेशल मैंने वीडियो अपलोड किया, उसको ज़रूर देखिएगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास शुरू किया है? आंसर है सी, यूएई के साथ में किया है भारत, फ्रांस और यूएई ने डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास। देखिए, डेजर्ट नाइट का मुख्य फोकस भाग लेने वाले देशों की वायु सेनाओं के बीच तालमेल और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। इस अभ्यास का उद्देश्य परिचालन रणनीति की साझा समझ को बढ़ावा देना और जटिल हवाई परिदृश्यों में समन्वय को बढ़ावा देना है। भारत सरकार यूएई के साथ में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है। भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में किया गया। पीएम मोदी अबू धाबी में वेब्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया है। तो यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन की डिटेल के साथ में पॉइंट्स को लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वर्चुअल मोड से ई बसों का उद्घाटन किया है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, जम्मू जो कि एक यूटी है। गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर ई बसों का उद्घाटन किया। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति हाल ही में लॉन्च किया। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित राज्य प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को हाल ही में जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है। नेक्स्ट, हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? सो कहाँ पर देखा गया है दुर्लभ गोल्डन टाइगर? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स यानी ट्विटर पर हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क में दिखाए गए एक गोल्डन बाघ की तस्वीर साझा की है। दुनिया भर में गोल्डन टाइगर की आबादी 30 से भी कम देखी गई है, और ये हाल ही में हमारे असम राज्य के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखे गए हैं। असम के राज्य के परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। असम के बारे में पॉइंट्स लिख लीजिएगा। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 4 नंबर का जो ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। इसके अलावा असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। पेप्सी को असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पास करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? आंसर है बी, भारतीय टीम के हैं क्रिकेटर विराट कोहली को चुना गया है पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं। सूर्य कुमार यादव ने सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड जीता है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बने हैं। तो ये भी पॉइंट्स क्रिकेट से रिलेटेड हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है? सो किसने जीता है? आंसर है ए, श्रीजा अकुला ने। श्रीजा अकुला ने जीता है। ये उनके करियर का पहला इंटरनेशनल खिताब है। भारत की 2 बार नेशनल चैंपियन श्रीजा अकुला WTT यानी वर्ल्ड टेबल अंतर्राष्ट्रीय जो टेबल टेनिस है फीडर कार्पेस क्रिस्टी में विजेता बनी है। अमेरिका की लिली झांग को सीधे सेटों में मात देकर श्रीजा अकुला ने यह टूर्नामेंट जीता है। तो हराया किसे है? अमेरिका की लिली झांग को। यह भी याद रखिएगा, कभी कभी घुमा के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 43 साल में सबसे उम्रदराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 बनकर इतिहास रच दिया है? आंसर है बी, रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना टेनिस इतिहास में सबसे उम्रदराज 43 साल वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी रोहन बोपन्ना बन गए हैं। रोहन बोपन्ना और मैथ्स एवडेन ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए, यानी दोनों पहुंचे थे रोहन बोपन्ना और मैथ्स एवडेन ऑस्ट्रेलियन में। इतिहास में सबसे उम्रदराज ATP युगल नंबर 1 गए हैं। भारतीय टेनिस स्टार ने अमेरिकी के राजीव राम को पछाड़कर नया रिकॉर्ड बनाया। राजीव राम अक्टूबर 2022 में 38 साल की उम्र में अपने करियर में पहली बार ग्रेट ब्रिटेन के साथी जो सेली सबरी को पीछे छोड़कर पहली बार शीर्ष पर पहुंचे थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? आंसर है सी, अमेरिका में। अमेरिका में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है। पहले जहरीला इंजेक्शन लगाया जाता था।
सजाए मौत देने के लिए। लेकिन 25 जनवरी को अमेरिका के अल्बामा राज्य में केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई। स्मिथ को 1988 में हुई एक हत्या का दोषी पाया गया था। एक पादरी ने स्मिथ से अपनी पत्नी की हत्या कराई थी। अमेरिका में साल 1980 के दशक से जहरीला इंजेक्शन देकर सजाए मौत दी जाती है। इससे हार्ट फॉर्म बंद हो जाता है, लेकिन कई राज्यों में इस तरीके से एक समस्या देखी जा रही है। नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है इसे बिना दर्द हुए जान जाती है, इसलिए नाइट्रोजन गैस का स्टार्टिंग हो गई है वहाँ पर। पहली बार ये किया गया है 25 जनवरी को अमेरिका के अल्बामा राज्य में केनेथ स्मिथ की पहली मौत हुई है नाइट्रोजन गैस से, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने शतरंज में 4 बार की महिला विश्व चैंपियन चीन की वैन जुंजू को हराया? आंसर है बी, आर प्रज्ञानंद ने। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद बन गए हैं। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट अभी नीदरलैंड में चल रहा है। ये पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ियों के लिए होता है। तो यहाँ पर इन्होंने महिला विश्व चैंपियन चीन की वैन जुंजू को हरा दिया है, याद रखेगा। ये 4 बार की महिला विश्व चैंपियन थी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया? तो आंसर है सी, भावनीश कुमार ने। हाल ही में 26 जनवरी की जो हाल ही में भारत में परेड की गई थी गणतंत्र दिवस के मौके पर, इसका जो नेतृत्व किया था वह भावनीश कुमार ने किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेतृत्व करने वाले भावनीश कुमार थे। क्वेश्चन कोई भी बन सकता है, सभी पे आपको फोकस रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में थाई पूसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? आंसर है बी, तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु में थाई पूसम त्योहार शुरू हो गया है। इस उत्सव में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, जो शिव और पार्वती के छोटे पुत्र कार्तिकेय माने जाते हैं। ये उत्सव हर साल उत्तर भारत के सौर कैलेंडर के अनुसार मकर महीने के साथ शुरू किया जाता है। थाई पूसम उत्सव पूर्णिमा से शुरू होकर 10 दिनों तक चलता है। तो याद रखेगा तमिलनाडु का ये प्रमुख त्योहार माना जाता है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अब कुछ पॉइंट जान लेते हैं तमिलनाडु से रिलेटेड। हुंडई और यूटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सागू को हाल ही में जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अवलवणीकरण का भी स्थापना स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का दूसरा BLF संचार स्टेशन कहाँ बनेगा? कहाँ बनाया जाएगा? आंसर है ए, तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना का विकाराबाद जिला 2027 तक भारत के दूसरे बहुत कम आवृत्ति संचार स्टेशन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह जहाज़ों और पनडुब्बियों के साथ नौसैनिक संचार के लिए महत्वपूर्ण है। पहला तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के विजयनारायण में INS कट्टाबोम्मन है, जो 1990 में शुरू किया गया। याद रखिएगा सारे पॉइंट्स। भारत का दूसरा होगा ये, जो तेलंगाना में विकाराबाद जिले में स्थापित किया जाएगा। नोट कर लीजिएगा। तेलंगाना की वर्तमान राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए विधेयक पास कर दिया गया है। गदाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया है। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना राज्य में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया है। पेम्बर्थी और चंदलापुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है। तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना भी शुरू की है। कार्नी इंक भारत में तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला गिलास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा को स्थापित करेगा। तो याद रखिएगा पॉइंट्स को, सारे जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लेकर आए हैं, इनको सबको नोट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाडा के 10 साल के वैश्विक अध्ययन में सबसे खराब देश कौन सा बना है? आंसर है सी, रूस देश है जो कि बाडा के 10 साल की वैश्विक अध्ययन के बाद में सबसे खराब देश बना है। और दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे पे चाइना है, ये भी याद रखिएगा। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है हाल ही में। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस इस्लामिक बैंक शुरू करेगा, याद रखेगा। यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे, अमेरिका के जो बिडेन थे, ब्रिटेन के ऋषि सुनक थे,
या फ्रांस के एमेनुअल मैक्रोन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपने हमारा पूरा वीडियो देखा है। इसी तरह की इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। और टेस्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। इसी तरह की इंपोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डेली लेकर आते हैं। आप शेयर नहीं करते तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।